नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। न वक्त केपरो मां खबर ईंदा हलूं त PSP सिंध जे अगवान ऐं साबिक़ा सूबाई वज़ीर शबीर कायमी केपरो पहुची PSP केपरो जे तालका सदर मोहम्मद हसन कायमखानी जी भेण जी वफ़ात ते साणस तज़ियत कई। उन मौके ते PSP अगवान शबीर कायमी सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त मैं ताज़ियत के लिए आया था। हसन भाई जो हमारे केपरो तालका के सदर हैं, इनकी जज़्ज़त बहन का इंतकाल हुआ था, तो मुझे पता चला था, तो मुझे हथुंगो भी आना था और केपरो भी ताज़ियत के लिए थे। बाकी आपने अगर सियासी सवाल किया है तो महंगाई, तो मैं आपको क्या बताऊं, महंगाई के बोझ तले तो पूरी पाकिस्तानी अवाम दब चुकी है ना। और हमारे वज़ीर आज़म खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं अब तो घबरा लेने दो, क्योंकि इतनी महंगाई होगी, लोग बेचारे परेशान हैं। इस महंगाई के दौर में गरीब लोगों का चूल्हा नहीं जला, गरीब को तो छोड़ा, अब तो मिडिल क्लास के लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। तो इन्होंने तब्दीली की बात की थी। आज 3.5 साल का अरसा हो गया है इनकी हुकूमत को, तो 3.5 साल के अरसे में तो कोई ऐसा काम नहीं नज़र आया कि जो ये कह सकें फ़ख्री अंदाज के अंदर जो हमने बात की थी इलेक्शन से पहले वो हमने पूरी कर दी हो। तो नए पाकिस्तान, अब तो आवाम कहने लगी हमें पुराना पाकिस्तान ही लौटा दो। हमने तौबा की इस नए पाकिस्तान से, जहाँ महंगाई, जहाँ पर गुर्बत, जहाँ पे बेरोज़गारी हो, जहाँ पे बदअमनी हो, लाकानूनियत हो। तो फिर पुराना पाकिस्तान अच्छा था जिसमें ये चीज़ें नहीं थी। इस नए पाकिस्तान ने तो मैं समझता हूँ शायद सिवा धोखेधड़ी के कुछ भी नहीं किया लीडरों ने। बिल्कुल जाहिर है, जो आपने जो कर्ज़ ले रहे हैं, वो कर्ज़ आपको लौटाना भी दो ना, और इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। तो जो पिछले, आप कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत कर्ज़ लेकर गई जो हमें अदा करना पड़ा, तो आप भी तो ले रहे हैं ना कर्ज़। तो पिछले को आप कह रहे थे हम कशकोल तोड़ देंगे, तो आपने कशकोल नहीं तोड़ा। आप कह रहे थे हरे पासपोर्ट की हम इज़्ज़त करवा देंगे, तो हरे पासपोर्ट की क्या इज़्ज़त हो गई आप। तो कहने का मतलब जितनी बातें की, किसी एक पर भी अमल नहीं हुआ। यू टर्न चलता जाएगा। और दूसरी बात ये कि ये तो वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस है। बाकी पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, सूबाई हुकूमत 14 सालों से हुकूमत कर रही है सूबा सिंध के ऊपर। तो आज आप देखें कराची से कश्मीर तक, मैं कराची से कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ, तो इधर भी यही हाल है। इन्होंने कौन सी 14 सालों में दूध की नहरें या कोई शहद की नहरें बहा दी हैं। सिंध की आवाम भी तो परेशान है ना। लोगों के पाँव में चप्पल नहीं है, थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं, लाड़काना में लोग एड्स से मर रहे हैं, कुत्ते काटने की वजह से मर रहे हैं, वैक्सीन नहीं है। कराची से, लाड़काना से लोग सफ़र करके कराची तक आते हैं, रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। तो वो लाड़काना जहाँ भुट्टो के नाम से पहचाना जाता है और भुट्टो के नाम पर वोट लेकर ये मुंतखब होकर 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो पूरे सिंध को छोड़ो, कम से कम लाड़काना को इतनी शर्म आया करो, कम से कम लाड़काना को तो ठीक कर दो। तो आप देखें कराची से कश्मीर तक लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी है। चाहे वो शहरी इलाकों में आप कराची को देख लें, तो कराची को इन्होंने हैदराबाद के सिंध के शहरी इलाकों को इन्होंने खंडर बना दिया है, और सिंध के जो देही इलाकों उनको भी इन्होंने खंडर बना दिया है। तो 14 साल में जहाँ इतने हज़ारा अरब रुपये खर्च किए, लेकिन परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है। तो लोग मायूस हैं। लोग क्या करें, अभी लोग तब्दीली चाहते हैं, असल तब्दीली चाहते हैं, और असल ऐसे लीडर हों जो वाकई कौम के दर्द को महसूस करें और पाकिस्तान को असल कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाए। उसमें हम रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, और हमारे जो चेयरमैन हैं सईद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। लोगों की बात समझ में आ रही है, इसलिए कि उन्होंने कराची में जब वो मेयर थे तो कराची को डिलीवर किया, दुनिया का सेकंड बेस्ट मेयर का अवार्ड उनको दिया गया, और अभी भी उनमें एक जज्बा है काम करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये बात समझ में आ रही है और हमारा काफ़िला बढ़ ही रहा। उन मौके ते मोहम्मद उस्मान, महमूद कायमखानी, मोहम्मद हनीफ कायमखानी, गुल हसन कायमखानी, लियाकत कायमखानी ऐं ॿिया पिणु मौजूद हुआ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।